Good morning, students. I will take first question of MCQs of matrices. If A is equal to diagonal 3 minus 1, then matrix A is first first option, second option, third option and fourth option बच्चों. तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है कि डायगोनल 3 माइनस 1 मतलब कितने डायगोनल एलिमेंट दिए हैं? दो डायगोनल एलिमेंट है. मतलब ये मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है बच्चों? 2/2 है. अगर एलिमेंट दिए होते तो ऑर्डर कितनी होती बच्चों? 3 ऑर्डर होती. और डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम लोग? DIA. इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है. तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों? आपको ये डायगोनल एलिमेंट दिए हुए हैं और आपको ऑलरेडी पता है बच्चों, बाय द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. इसका मतलब ये जो ए मैट्रिक्स है इसके अंदर बच्चों डायगोनल एलिमेंट दिए 3 - 1 मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट तो ऑलरेडी ज़ीरो है. और ये मैट्रिक्स के ऑर्डर बच्चों 2/2 है. देन विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत सिंपल है क्वेश्चन बच्चों. इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज 2/3 मतलब ये मैट्रिक्स के ऑर्डर है बच्चों 2/3. तो such that aij is equal to minus I plus 2j bracket square divided by 5, then ये 2 3 is. तो बच्चों ये 2 3 एलिमेंट आपको निकालना है. तो ये 2 3 इज इक्वल टू हम I की जगह पे लिखेंगे बच्चों 2 मतलब -2 प्लस 2 इंटू जे बोले तो 3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5. बहुत ही सिंपल है. उसके बाद देखो बच्चों क्या आएगा बच्चों? ये -2 प्लस 2 3 ज़ा 6 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 मतलब -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 6 ब्रैकेट स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय 5 मतलब कितना आएगा बच्चों? ये 16/5. बहुत ही सिंपल है बच्चों. आपको ये आई जे इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दिया था और 2 3 एलिमेंट निकालना था. तो 2 3 एलिमेंट निकालने के लिए हम आई की जगह पे 2 लिखेंगे ये फॉर्मूले में, मतलब ये दिया है. और जे की जगह पे 3 लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे. बहुत ही सिंपल बात है बच्चों. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों. इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन I plus a bracket square minus 3a is option number A I, 2a, B 3i, थर्ड ऑप्शन और D A is equal to फोर्थ ऑप्शन. तो पहले इसको एक्सपांड करेंगे हम लोग. I plus a ब्रैकेट स्क्वायर -3a. अब बच्चों मैंने बताया ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर जो आप रियल नंबर में यूज़ करते हैं उसको नहीं यूज़ करना है बच्चों. फर्स्ट टर्म स्क्वायर तो ये आएगा I प्लस आई प्लस ए बोले तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई प्लस ए. पहले तो ऐसे लिखता हूँ -3 ऐसे करेंगे हम लोग. बहुत ईजी जाएगा. पहले आई से मल्टीप्लाई करेंगे. आई इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस आई इंटू ए इज इक्वल टू आई ए प्लस ए इंटू आई इज इक्वल टू ए आई और बाद में a इंटू आई इज इक्वल टू ए आई, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर. बहुत ही सिंपल बात है बच्चों. a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर -3a एज इट इज. मैंने क्या किया बच्चों? आई से पहले मल्टीप्लाई किया बाद में ए से मल्टीप्लाई किया. लेकिन आई ए और ए आई मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, देयरफॉर ये दो इक्वल नहीं हो सकते हैं. तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा. लेकिन अगर आई से मैंने ये कौन से भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आई कैसा रोल डिनोट करता है रियल नंबर में का? 1 का रोल डिनोट करता है. मतलब 1 से हम कोई भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है. सिमिलरली आई से अगर आई मैट्रिक्स से यूनिट मैट्रिक्स से हम कौन से भी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है. तो पहले तो आई स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? आई इंटू आई स्क्वायर. तो इसको आई स्क्वायर लिखेंगे हम लोग. आई स्क्वायर करके देखेंगे हम. 1 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0
0 1। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू मतलब आई ही आएगा, मतलब इसको आई डायरेक्टली लिख देंगे हम। करो मल्टीप्लिकेशन बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, मतलब ये 0 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 0 इंटू 0 1 इंटू 1 बोले तो 1, मतलब आई ही मैट्रिक्स आती है। मतलब आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आई प्लस आई इंटू, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया एक्सरसाइज में, ए आएगा, प्लस आई इंटू ए इज इक्वल टू अगेन ए, प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में बच्चों, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है ये, और -3 आए। बहुत ही सिंपल बात है। अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, इज इक्वल टू आई प्लस 3a, सॉरी 3a, आई नहीं 3a दिया है, a प्लस a इज इक्वल टू 3a माइनस 3a प्लस 3a माइनस 3a गेट कैंसल इज इक्वल टू आंसर आई। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। इफ अ मैट्रिक्स x इज सच दैट x इंटू 3 9 -1 2 4 5, ये मैट्रिक्स पढ़ने के पहले उसके ऑर्डर देखो बच्चों, क्या है बच्चों, 2/3, मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, मतलब ऑर्डर क्या आ गए बच्चों 2/3। और ये मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है बच्चों, सिमिलरली 2/3, मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, मतलब इसकी भी ऑर्डर 2/3 है। और ये मैट्रिक्स जो है इधर लेफ्ट साइड की जो मैट्रिक्स है, इसके ऑर्डर 2/3 है, और उसको एक्स ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स इज द मैट्रिक्स। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब होता है बच्चों, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मतलब ये मैट्रिक्स में कितने रोज है, 2 रोज है, मतलब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स उसके बराबर दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो होने चाहिए, तभी ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मतलब आपको तो एक्स के कॉलम मालूम नहीं है, लेकिन जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज मालूम है। जितने इसके रोज होंगे उतने इसके क्या होंगे बच्चों, कॉलम्स होंगे। मतलब कॉलम्स कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए। मतलब ये मैट्रिक्स की कॉलम कितने आ गए बच्चों, 2 आ गए। और ये मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, सेकंड मैट्रिक्स जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, उसके ऑर्डर है बच्चों x इंटू 2/3, और 2/3 आ गया बच्चों। देखो हाँ बच्चों, 1-2 मिनट। x जो मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर ये तो मालूम नहीं हमको, इसको p मानेंगे हम। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है बच्चों, यहाँ पे 2/3, और इज इक्वल टू क्या मिल गया है बच्चों, हमको 2/3 ही मैट्रिक्स मिल गई। तो बच्चों क्या है, अब p की वैल्यू निकालना है हमको। तो p की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे 2/2 बोले तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द x इज 2 एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज 2, मतलब 2:2, ये हो गए। हाँ तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो दिया है बच्चों, हमको x मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करना है बच्चों सिर्फ। देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ x इज, तो कॉलम तो मालूम हो गए बच्चों 2 है, तो ये 2 कॉलम क्यों आ गए बच्चों, क्योंकि जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके रोज बराबर है, तो रोज 2 है, तो इसलिए इधर के कॉलम भी 2 है, तभी ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब बच्चों 2/2 गया, तो बचा क्या बच्चों, p इंटू 3 बच गया, तो ये इक्वल टू में आएगा बच्चों। ये 2/2 की मैट्रिक्स आ गई, ये 2 जाने के बाद ये p इंटू 3 बोले तो p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। मतलब p की वैल्यू 2, मतलब x की वैल्यू ऑर्डर क्या आ गई बच्चों, 2/2। ये 2 के ये सिमिलर हो गया, मतलब p इंटू 3 इज इक्वल टू p इंटू 3, तो p की जगह पे क्या है बच्चों,
2, मतलब p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। तो 2 आ गई, इसलिए x की ऑर्डर क्या आ गई बच्चों, 2/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, इफ मैट्रिसेस A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन। तो बच्चों अगर A और B, ये दोनों भी मैट्रिक्स A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स है, इसका मतलब क्या आएगा बच्चों, ए इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू बी इंटू ए। अगर दोनों का मतलब है तो इनवर्टिबल आता है, इनवर्टिबल इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड इज इक्वल टू आई। तभी ये मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं बच्चों, एक दूसरे के इनवर्स हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल है बच्चों ये। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, इफ ये 1 2 3 4 इसको मल्टीप्लाई किया 3 1 2 5 से इज इक्वल टू के 11 के 7 11 के 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू हमको निकालना है। तो देखो बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स 1 2 3 4 3 1 2 5 इज इक्वल टू के 11 के 23। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं हम। 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू 7 11 के 23। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17, 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23, 7 11 के 23। अगर ये इक्वल हो गया तो के की वैल्यू आ गई बच्चों 17। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए आई जे इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी हुई है और बी आई जे इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दी हुई है, देन फाइंड A32 और B32। मतलब ये 32 एलिमेंट प्लस B23 एलिमेंट। 32 का मतलब क्या होता है बच्चों, थर्ड रो सेकंड कॉलम में का एलिमेंट। थर्ड रो, ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में का एलिमेंट, मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम में का एलिमेंट है बच्चों 7। तो 7 आ गया। उसके बाद बी में क्या 2 3 का एलिमेंट, मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम मतलब 4 एलिमेंट आ गया। और इसकी एडिशन करना है, 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, इफ a इज इक्वल टू 0 to 0 0 एंड f ऑफ x इज इक्वल टू I प्लस x स्क्वायर प्लस x रेस टू 4 प्लस x रेस टू 8 x रेस टू 16, देन फाइंड f ऑफ a। तो बच्चों इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन बेसिक के दिए हुए हैं मैंने। तो बच्चों देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है I प्लस x स्क्वायर प्लस x रेस टू 4 प्लस x रेस टू 8 प्लस x रेस टू 16। तो f ऑफ a की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे ये लिखेंगे। तो f ऑफ a इज इक्वल टू आएगा I प्लस a स्क्वायर प्लस a रेस टू 4 प्लस a रेस टू 8 प्लस a रेस टू 16। तो पहले बच्चों, पहले I ये तो आपको पता है क्या है वो, तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर बोले तो ये इंटू ये 0 to 0 0 0 to 0 0, दोबारा मल्टीप्लिकेशन आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 2 0 2 इंटू 0 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 2 0 0 इंटू 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 आ गया बच्चों ये। अब बच्चों जैसे ए स्क्वायर किया, सेम ए रेस टू द पावर 4 क्या करना पड़ेगा हमको, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तो ऑलरेडी 0 है, ए स्क्वायर भी 0 है। अगर 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक को मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही आएगा। उसके बाद ए रेस टू 8 क्या आएगा बच्चों,
ए रेस टू 4 इंटू ए रेस टू 4। अगर बेस से मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो इंडाइसिस की हम एडिशन करेंगे। 4 प्लस 4 मतलब 8 आएगा। और ये ए रेस टू द पावर 4 अब भी देखा हमने जीरो मैट्रिक्स है। अगर जीरो मैट्रिक्स को अगर जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही आएगा। ए रेस टू 16 ए रेस टू 8 इंटू ए रेस टू 8 बेस से मैं इंडाइसिस की एडिशन करेंगे, मतलब ये भी जीरो आएगा। मतलब एक्चुअल हमको किसके एडिशन करना है बच्चों, आई प्लस ये मैट्रिक्स के एडिशन करना है। आई प्लस ए, अब ए स्क्वायर जीरो, ए रेस टू द पावर 4 जीरो, ए रेस टू द पावर 8 जीरो, प्लस ए रेस टू 16 इज ऑल्सो जीरो। मतलब ए जीरो का एडिशन तो जीरो ही आएगी। मतलब एक्चुअल हमको आई और ये की एडिशन करनी पड़ेगी। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की एडिशन 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, 0 प्लस 0 और 1 प्लस 0। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 0 प्लस 0 और 1 प्लस 0, मतलब 1 2 0 1। दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। और उसके बाद हम देखते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू दिया है, बी इज इक्वल टू दिया है। तो बच्चों हमको x की वैल्यू निकालना है। तो एडिशन में हम इधर प्लस इधर माइनस ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब x की वैल्यू निकालना है तो x मैंने लेफ्ट साइड में रखा, ये 2a इधर प्लस राइट साइड में माइनस, b इधर प्लस राइट साइड में माइनस। तो बच्चों हम देखेंगे यहाँ पे, तो -2a माइनस बी, तो -2 इंटू ये मैट्रिक्स, तो ये इज इक्वल टू -1 2 3 4, माइनस बी मैट्रिक्स 3 -2 1 5। अब -2 से स्केलर मल्टीपल करेंगे, -2 इंटू -1 2, -2 इंटू 2 -4, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू 4 -8, -3 -2 1 5। अब उसके बाद क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की सब्ट्रैक्शन, 2 -3 -1, -4 माइनस माइनस प्लस 2, -4 प्लस 2 बोले तो -2, -6 -1 -7, -8 -5 -13। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, ये पूरे जो MCQ सॉल्व करेंगे। और बच्चों कल का पेपर अच्छी तरह से लिखो, इसी टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको आएंगे। बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन पेपर छुड़ाना बच्चों, जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही करना। और बहुत सिंपल पेपर मैंने निकाला है, तो वो पेपर कल मैं दूंगा आपको। तो बेस्ट लक बच्चों, अच्छी तरह से छुड़ाओ।